जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। पूरे देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला है और कल से पहली फ़ेज़ की वोटिंग हो रही है। 19 अप्रैल को पहली फ़ेज़ की वोटिंग हो रही है और पूरे देश में 7 फ़ेज़ में वोटिंग होगा। लेकिन झारखंड में 4th फेज़ से वोटिंग शुरू होगी। 4th, 5th, 6th और 7th फेज़ में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पे वोटिंग होगी। झारखंड में 4th फेज़ की जो वोटिंग होगी उसकी डेट है 13 मई। 5th फेज़ की वोटिंग होगी 20 मई। 6th फेज़ की वोटिंग होगी 25 मई और लास्ट फेज़ 7th फेज़ की वोटिंग होगी 1 जून। और काउंटिंग जो होगा पूरे देश में वो 4 जून को शुरू होगा। तो आइए आपको बताते हैं झारखंड में किस फेज़ में किस लोकसभा की वोटिंग होने वाली है और कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हम लोग शुरू करते हैं 4th फेज़ की वोटिंग से, जो 13 मई को होगा पहली बार झारखंड में। पहला वोट जो झारखंड वासी डालेंगे वो 13 मई को डालेंगे। और कहाँ कहाँ पे ये वोटिंग होगी आपको बताते हैं। 4th फेज़ में जो वोटिंग होगी वो होगी खूंटी, लोहरदग्गा, पलामू और सिंहभूम में। आइए आपको बताते हैं खूंटी में कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बीजेपी से अर्जुन मुंडा जो पहले जीत चुके हैं, सिटिंग एमपी हैं, और कांग्रेस से कालीचरण मुंडा होंगे। आइए आपको बताते हैं लोहरदग्गा से बीजेपी यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं समीर उरांव और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत। बात करें अगर सिंहभूम सीट की, तो सिंहभूम से गीता कोड़ा खड़ी हुई है बीजेपी से। पहले वो कांग्रेस से सिटिंग एमपी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी बदला और बीजेपी से उन्हें सीट मिल गया। और उनके खिलाफ जो जेएमएम से कैंडिडेट हैं वो हैं जोबा मांझी। पलामू से बीजेपी ने खड़ा किया है विष्णु दयाल राम को और पलामू से गठबंधन की सीट जो है आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी से ममता भूइयाँ खड़ी हुई हैं। तो ये है 4th फेज़ की वोटिंग, जो 13 मई को इन 4 लोकसभा क्षेत्र में लोग वोट करेंगे। अब आपको बता दें कि 5th फेज़ की वोटिंग जो झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर होगी वो है हज़ारीबाग, चतरा और कोडरमा। हज़ारीबाग में बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं इस बार मनीष जायसवाल हैं। पिछली बार जयंत सिन्हा थे जिनका टिकट काट कर मनीष जायसवाल को दिया गया है। कांग्रेस से इस बार नए उम्मीदवार हैं जेपी पटेल, जो भाजपा में मांडू के विधायक थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, उन्हें टिकट मिला। और यहाँ पे एक नई पार्टी है जेएलकेएम, जो पहले जेबीके से जिसको आप बोलते हैं, उनसे खड़े हुए हैं संजय मेहता। तो हज़ारीबाग में लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय फाइट होने की संभावना है। बात करें अगर चतरा की, तो चतरा से नए कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बीजेपी से पिछले बार सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट काट दिया गया है, उनके जगह पे कालीचरण सिंह नए कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और वहीं कांग्रेस ने टिकट दिया है केएन त्रिपाठी को, नए कैंडिडेट हैं। और आपको बता दूं कि कोडरमा से जो 20 मई को हज़ारीबाग, कोडरमा और चतरा में होगा, तो कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी जो सिटिंग एमपी है बीजेपी से, उन्हें टिकट दिया गया है। और सीपीआई ने विनोद सिंह को टिकट दिया है जो बगोदर से एमएलए हैं। और वहाँ भी जेएलकेएम के एक छात्र नेता जो पहले अपने आप को कहते हैं मनोज यादव खड़े हुए हैं। तो ये था 5th फेज़ की वोटिंग। 4th फेज़ की वोटिंग 13 मई को, 5th फेज़ की वोटिंग जो होगी वो 20 मई को। अब आते हैं सबसे हॉट सीट गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। गिरिडीह को सबसे हॉट सीट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ जयराम महतो खड़े हुए हैं, जो युवा नेता हैं, 1 साल में बहुत ज़्यादा पूरे झारखंड में प्रचलित हुए। में जो त्रिकोणीय फाइट है वो जेएलकेएम जयराम महतो के बीच, और आजसू से जो कैंडिडेट हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, सिटिंग एमपी हैं। और कांग्रेस जेएमएम ने जो टिकट दिया है गिरिडीह में, उनका नाम है मथुरा प्रसाद महतो, सिटिंग एमएलए हैं टुंडी विधानसभा से। तो ये इसीलिए गिरिडीह का जो है वो हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है। और गिरिडीह में जो 6th फेज़ की वोटिंग होगी वो 25 मई को होगी। गिरिडीह के साथ सटे हुए धनबाद में भी 25 मई को वोटिंग होगी। तो धनबाद में भी बीजेपी ने नए प्रत्याशी को उतारा है, ढुल्लू महतो को, जो बागमारा से एमएलए हैं। और वहाँ पे
पीएन सिंह सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर डुल्लू महतो को दिया गया। कांग्रेस ने भी नए चेहरे को उतारा है जिनका नाम है अनुपमा सिंह, जो कांग्रेस से हैं, और वो अनूप सिंह जो विधायक हैं बेरमो से, उनकी पत्नी हैं। धनबाद में जेएल केम ने भी कैंडिडेट उतारा है जिनका नाम है अखलाक अंसारी। तो धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो बीजेपी से खड़े हुए हैं, जो पिछली बार एमपी थे। कांग्रेस ने अभी तक जमशेदपुर में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है। रांची से संजय सेठ जो सिटिंग एमपी थे वो उतरे हैं बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी रांची का सीट क्लियर नहीं किया है। तो रांची की सीट जो है वो 25 मई को रांची वोट करेंगे। मतलब 4 लोकसभा जो है धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची, ये 25 मई को वोटिंग करेगी 6 फेज़ में। आखिरी फेज़ 7th फेज़ में संथाल में हम लोग जाएंगे और संथाल में दुमका, गोड्डा और राजमहल 3 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होगी 7th फेज़ की, जो 1 जून को होगी। तो अगर दुमका की बात करें तो दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया गया है, जो जेएमएम में थी पहले, अब उनको बीजेपी में ज्वाइन करा के उनको टिकट दिया गया है। वहीं दुमका से जेएमएम ने नलिन सोरेन को टिकट दिया है। अब बात करते हैं गोड्डा की, जहां पे वोटिंग होगी 1 जून को। गोड्डा से निशिकांत दुबे खड़े हुए हैं, जो पहले सिटिंग एमपी भी हैं, और वहीं से निशिकांत दुबे के खिलाफ दीपिका पांडे खड़ी हुई हैं, जो जामा से विधायक हैं। लास्ट जो है राजमहल में बीजेपी ने ताला मरांडी को दिया है टिकट, और वही ताला मरांडी के खिलाफ जेएमएम से लड़ेंगे विजय हंसदा। तो झारखंड में पूरे देश में 7 फेज़ में चुनाव शुरू हो रहा है। कल 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन झारखंड में 4th फेज़ से 4th, 5th और 6th, 7th फेज़ में चुनाव होगा। तो 4th फेज़ की वोटिंग होगी 13 मई को, 5th फेज़ की वोटिंग होगी 20 मई को, 6th फेज़ की वोटिंग होगी 25 मई को, और 7th आखिरी फेज़ की वोटिंग होगी 1 जून को। 4th फेज़ में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू वोट करेगी 13 मई को। वही 5th फेज़ में हजारीबाग, चतरा और कोडरमा 20 मई को वोट करेगी, और 6th फेज़ में धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची की सीट वोट करेगी, जो 25 मई को करेगी। और आखिरी फेज़ 7th फेज़ में दुमका, गोड्डा और राजमहल वोट करेगी 1 जून को। तो देखिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कौन जीतेंगे, कितनी वो सीट जो है भाजपा ला पाएगी और कितनी सीट जेएमएम और कांग्रेस ला पाएगी पूरे लोकसभा में।